गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सब कैसे हो बच्चों, अच्छे हो ना। तो बच्चों वेलकम टू VIP ऑनलाइन स्कूल क्लास 10th, सब्जेक्ट अपना सोशल साइंस। और आज आपका लेसन नंबर है 4 औद्योगिकरण का युग। ये औद्योगिकरण क्या होता है? औद्योगिकरण वो होता है जिसमें उद्योगों के बारे में पूरी जानकारी दी है, समझते ना। जैसे आप उद्योग करते हो, जैसे भी कोई फैक्ट्री वगैरह होगी, उसके बारे में पूरा विवरण दिया हुआ। जैसे सबसे पहले टॉपिक है आपका आदि औद्योगिकरण। आदि औद्योगिकरण क्या होता है? तो इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए के बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगे थे। कहने का मतलब ये है भाई, जब यूरोप और इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति 1940 के समथिंग के आसपास आई तो बहुत कुछ हुआ। 1840 या 1740 ऐसा कुछ होगा, 1840 ही है, ठीक है। तो उसमें क्या है, इस चरण को इतिहास का आदि औद्योगिकरण का नाम देते हैं। नेक्स्ट है फिर आपका कारखानों का उदय। कारखानों का उदय भाई, जैसे भी पहले हाथ से लोग काम करते थे, उसके बाद धीरे धीरे वो क्या भाई नई नई फैक्ट्रियाँ आई, नए नए बड़े बिजनेसमैन हो गए, ठीक है। तो उसके बारे में दिया है भाई 18वीं शताब्दी में कई नए आविष्कार हुए जिन्होंने, ठीक है, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने उत्पादन प्रक्रिया के हर क्षेत्र को कुशलता से बढ़ावा दिया। फिर औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार। औद्योगिक परिवर्तन जैसे भाई कई लोग क्या हाथों से काम करते हैं, मशीनों से काम करने लगे। जैसे भाई सूती उद्योग और कपास उद्योग ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे। इसके बाद लोहा और स्टील उद्योग आगे निकले। ये प्रौद्योगिकी बदलाव की गति धीमी थी। नेक्स्ट है हाथ का श्रम और वास्तु शक्ति। हाथ का श्रम क्या होता है? जो हाथ के द्वारा जो दस्तकारी कहते हैं, जिसको हाथ से काम करते हैं, ठीक है। बहुत सारे उद्योगों में श्रमिकों की मांग मौसमी आधार पर घटती बढ़ती रहती थी। गैस हो गई घरों और शराब खानों में जाड़ों में बहुत काम होता था। बंदरगाहों पर जहाज़ों की मरम्मत और सफाई का काम भी जाड़ों में ही किया जाता था। फिर आगे भी मज़दूर की ज़िंदगी कैसी रहती थी, मज़दूर की ज़िंदगी बताना भाई कैसी। मज़दूर तो आपको पता है भाई, पहले भी ख़राब थी तो अभी भी ख़राब है। बाज़ार में श्रम की बहुत आया थी, बहुत ज़्यादा मज़दूर मिलते थे। इसने मज़दूरों के जीवन को प्रभावित किया। जैसी ही नौकरियों के बारे में गाँव वालों को पता चला, सैकड़ों की संख्या में समझते हो ना, बहुत हज़ारों की संख्या में लोग शहरों के चल पड़े। इन्हें मौसमी काल मिलने लगा। फिर आगे वे शहरीकरण। शहरीकरण का आगे जैसे गांव से लोग क्या आते भागते थे और फिर वो गांव की तरफ आते थे, ठीक है। तो शहरीकरण में क्या दे दिया, 1840 के बाद निर्माण कार्यों में तेजी आई। सड़कों को चौड़ा किया जाने लगा, नए रेलवे स्टेशन बनने लगे। सीवर उद्योग बढ़ा। परिवहन उद्योग में वृद्धि। परिवहन का मतलब जैसे भाई ट्रक वगैरह, गाड़ी वगैरह, बस वगैरह बहुत सारी आ गई। इस प्रकार मजदूर को अधिक काम मिलने लगा। नेक्स्ट है फिर आपका बुनकरों की स्थिति। बुनकर जो भाई कपड़ा बुनते थे लोग, ठीक है, बुनकर समझते ना। 1760 और 1770 के दशकों में बंगाल कर्नाटक में अंग्रेजों की राजनीतिक सत्ता स्थापित होने से पहले उन्हें बुनकरों से कपड़ा प्राप्त करने के लिए अन्य यूरोपीय व्यापारियों से होड़ करनी पड़ती थी। अंग्रेज़ों ने बुनकरों पर अपना प्रत्यक्ष अधिकार स्थापित करना चाहा, ठीक है, लेकिन नहीं कर सके। फिर अब भारत के प्रारंभिक उद्यमी जो शुरुआत में बिजनेसमैन थे, उसके बारे में क्या बताते हैं। बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर ने चीन के साथ व्यापार में बहुत धन कमाया। 1970 में कोलकाता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले मारवाड़ी व्यवसायी जो व्यापारी होते थे, सेठ हुकुमचंद ने भी चीन के साथ व्यापार किया। जमशेदजी नुसरवान जी टाटा भी आरंभिक व्यवसाय थे। जो शुरुआत में थे जमशेद जी हो गए, वो सेठ हुकुमचंद हो गए, और वो जो द्वारकानाथ टैगोर थे, उन्होंने भाई व्यापार जैसे भी चीन के साथ व्यापार शुरू कर दिया। और उन्होंने भारत में जैसे भी कहने का मतलब जो पश्चिम बंगाल है, कोलकाता में अपना फैक्ट्रियों को बहुत सारे स्थापित किए, बहुत लोगों को काम मिला उसके तहत है, ठीक है। तो बच्चों आज हमारा ये छोटा सा चैनल है, तो आपको मैंने बोला था औद्योगिकरण का युग। तो बच्चों आप अगर इस चैनल पे पहली बार आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दबाकर अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू।